रिलायंस की अगर बात करें तो आज काफी बेहतर काम किया है। जी हाँ, काफी बेहतर काम, क्योंकि निफ्टी ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस की है। उससे अगर कंपेयर करते हो तो रिलायंस ने काफी हद तक यहाँ पे अपने आप को संभाला है। हाँ, लास्ट में एक अच्छी खासी सेलिंग जो दिखाई दी है, इसका मतलब क्या है यहाँ समझने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि लास्ट 3 बजे अगर आप देखोगे तो 1210 पे कहीं काम कर रहा था और क्लोजिंग इसकी नोट करें तो 12 पॉइंट और नीचे जाके इसने क्लोज करके दिखाया हुआ है। कल के लेवल्स को यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, कल के लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे 11 के ऊपर 1211 के ऊपर बाइंग के लिए इंडिकेशन दिया था हमने यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, जिसके बाद इसने हाई लगाया है 17 के आसपास का। यहाँ से एक अच्छी खासी 6 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम करके फिर एक बीच में एक रेंज बना के जो बिना स्टॉप लॉस के एक रेंज के साथ में काम करता है और लास्ट में फिर एक डिप लगाता हुआ दिखाई दिया है। ऑल ओवर अगर देखे ट्रेड किया होगा तो प्रॉफिट तो नहीं मिला होगा, ऑल ओवर निकलने का मौका दिया होगा इसने कॉस्ट टू कॉस्ट पे, और नहीं तो फिर स्टॉप लॉस तो लेना पड़ा होगा। आते हैं पॉइंट पे। यहां सबसे पहले डेली चार्ट को देखेंगे क्योंकि मंथ ओवर हो चुका है। फरवरी मंथ यहां पे आज फिनिश कर दिया है। एक्सपायरी के नजरिए से देखो या फिर चार्ट कैंडल कैलेंडर के नजरिए से देखो, हर तरीके से जो मंथली चार्ट है वो ओवर हो चुका है। तो मंथली चार्ट से शुरू करते हैं, यहां देखते हैं। अगर मंथली चार्ट को उठा के देखते हैं, यहां पे आप नोट कर रहे होंगे जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि लास्ट अगर देखा जाए टॉप से 40% के आसपास की करेक्शन ऑलरेडी ये कर चुका है। टॉप से 40% के आसपास की, यहां से लगभग 1600 से इसने हाई लगा के 1200 के आसपास यहां पे भी बैठा हुआ है, यहां पे नीचे आके बैठा हुआ है। तो ये काफी अच्छी करेक्शन ऑलरेडी यहां पे हो चुकी है। अभी ये बेस बनाने की कोशिश यहां पे लग रहा है कि होती हुई दिखाई दे रही है। एक शॉर्टिंग थी, एक बाइंग थी, फिर एक शॉर्टिंग करके उसी रेंज को ये टेस्ट करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर देखा जाए मंथली चार्ट पे कोई पैटर्न यहां पे विजिबल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ऑल ओवर अगर देखें, अगर ये 1200 को ब्रेक करता है जैसे कि यहां पे ये 1200 पे काम कर रहा है, तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट कहीं नजर आ रहा है वो 1140 1130 के आसपास कहीं कुछ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहां से करेक्शन होती हुई दिखाई देती है तो 60-70 पॉइंट और आपको यहां पे फ्री में देखने के लिए मिलने वाले हैं शॉर्टिंग साइड में, राइट। आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां देखेंगे वीकली चार्ट की अगर नजर करते हैं तो यहां पे आपको एक पैटर्न जो है वो विजिबल हो सकता है। यहां पे बॉटम दिया है इसने, टॉप दिया है, ये फिर बॉटम लगा के अगर ये टर्न अराउंड करके ऊपर निकलता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न यहां पे क्रिएट किया जा सकता है, जिसकी अभी फाउंडेशन रखी गई है। अगर आप देखेंगे यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडेशन है, यानी कि ये बॉटम है, यहीं पे एक बॉटम बनाने की कोशिश की गई है। जब तक ये घूम के दोबारा ऊपर निकल के नेकलाइन ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसको वैलिड नहीं मानने वाले, राइट। तो अभी यहां पे अगर वीकली चार्ट देखें तो दोनों साइड के लिए ये रेडी हो चुका है। अगर ऊपर निकलना है तो यहां से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर सकता है। और अगर शॉर्टिंग की बात करें तो जैसा कि इसने सपोर्ट टेस्ट किया, यहां सपोर्ट टेस्ट किया, उसी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वीकली चार्ट यहां पे दोनों तरफ मुंह खोल के बैठा हुआ है, जिस तरफ जाएगा यहां पे बहुत ही शानदार रिटर्न बन जाएंगे। आइए डेली चार्ट देख लेते हैं। यहां देखिए आज काफी ज्यादा अच्छी वॉल्यूम यहां पे इसने जनरेट की है। लास्ट 2 दिन से एक अच्छी वॉल्यूम हो रही थी, आज तो काफी ज्यादा अच्छी वॉल्यूम यहां पे इसने बना के दी है। अगर कैंडल की बात करें तब भी यहां पे अगर एक अच्छा हाई लगाया, फिर एक डिप लगाया और फिर क्लोजिंग की है बिल्कुल न्यूट्रल आके नीचे आके। और अगर पॉइंट की बात करें तो 7 पॉइंट के आसपास का यहां पे इसने फॉल किया हुआ है। ऑल ओवर अगर देखिए कंडीशन की अगर बात करें तो 1200 जिसकी सपोर्ट है वो इसने काफी अच्छे से मेंटेन यहाँ पे इसने करी हुई है। अगर ये ऊपर की तरफ निकल के ब्रेकआउट करता है, जो कि पॉसिबल भी है यहाँ से, तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट कंसिडर किया जा सकता है और फिर एक अच्छी रेंज बना के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। यहाँ देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि ऊपर की अगर रेंज की बात करो तो हमारे पास एक नंबर निकल के आ रहा है, वो है ये वाली रेंज। यहाँ देख रहे हैं ये वाली रेंज। इनकेस अगर ये 1220 को अगर क्रॉस करके ऊपर निकलता है देन यहां से एक अच्छी बाइंग आपको होती हुई नजर आ सकती है। 1220 एक अच्छा नंबर है, यहाँ पे 1220 के ऊपर अगर निकलेगा तो बाइंग यहाँ पे बहुत अच्छी से दिखाई दे सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आने वाले टाइम में इनकेस अगर 1220 क्रॉस होता है मंडे को, ट्यूसडे को, तो फिर एक अच्छी बाइंग के लिए यहां से निकल सकता है और 40-50 पॉइंट 40-50 पॉइंट को टेस्ट करने जा सकता है। मतलब यहां से 30 और 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट जो है वो बन सकता है, राइट। ये चीज हो गई। इन केस अगर नीचे निकलता है, ध्यान देना ये चीज आपको वैल्यू करनी है 92 बहुत ज्यादा वैल्यू करने वाला है 92। इनकेस अगर 92 ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर ध्यान देना यहां से फिर ब्रेक करने के बाद ये आने वाले टाइम में ये जो लेवल्स है ना, इनको टेस्ट करने जा सकता है। 1140 1130 ये लेवल टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ध्यान देना होगा आपको। 1192 शॉर्टिंग के लिए 1120 एक बाइंग का नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
फाइनल 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। लास्ट में एक अच्छी खासी सेलिंग जो है, यहां से देख रहे होंगे आप, टॉप से एक अच्छी खासी सेलिंग, ये कहीं ना कहीं एक डर के संकेत दे रही है कहीं ना कहीं। तो इनकेस अगर कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है या फिर नीचे की तरफ निकलता है तो ध्यान देना 92 को बिंदास हम ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ सेलर जो है वो एक्टिव हुए हैं, वॉल्यूम के साथ हुए हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको शॉर्टिंग के लिए रेडी करवाते हुए दिखाई दे जाए। तो 92 के नीचे हम शॉर्टिंग के लिए रेडी बैठे हुए हैं। 20 के ऊपर बाइंग करने वाले हैं। अगर ये ऊपर निकलता है, कॉन्फिडेंट के साथ निकलता है, देन यहाँ पे कोई बाइंग मोमेंटम होने वाला है। और 20 की बात करूं तो ये पॉइंट है, देख रहे हैं आप, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, और फाइनली अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही कोई बड़ा मोमेंटम हमें कैप्चर करने का मौका मिल पाएगा। 20 ऊपर के लिए, 92 नीचे के लिए रेस्ट। देखते हैं मंडे के दिन रिलायंस कैसे काम करता है, निफ्टी कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।